ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में आया टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान केएल राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस बेहद ही शानदार सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को करारी शिकस्त दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं और भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 500 लाइक। साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। टॉस पर हमेशा की तरह आज भी वही हुआ। रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और यहाँ पर कॉल्स की स्मिथ ने और गिर भी उन्हीं के पक्ष में गया, यानी कि एक बार फिर रोहित शर्मा टॉस हार गए। स्टीव स्मिथ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा कंफ्यूज थे, उन्होंने कहा कि टॉस हारना ही यहाँ पर सबसे बेहतर काम था। इसके बाद दोस्तों नेशनल एंथम हुआ और शुरू हुआ आज का महामुकाबला। पहला ही ओवर लेकर आए यहाँ पर मोहम्मद शमी, लेकिन दोस्तों मोहम्मद शमी से यहाँ पर गलती हुई। जब शून्य पर ही खेल रहे थे ट्रेविस हेड और उनका कैच यहाँ पर मोहम्मद शमी ने ड्रॉप कर दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता से वंचित होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ओवर में अगर शून्य पर ही विकेट मिल रहा हो, वो भी ट्रेविस हेड का, तो फिर क्या ही कहने थे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पहली सफलता मिली जब कन्नौली को यहाँ पर पेविलियन भेजा। मोहम्मद शमी ने शानदार कैच पकड़ा विकेट के पीछे केएल राहुल ने, और एक और झटका यहाँ पर लगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को, या फिर यूं कहे तो पहला झटका इस टीम को लग गया। 9 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही पेविलियन लौट गए कॉनली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेविस हेड ने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया तो हार्दिक पांड्या के ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया चौथे ओवर में। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद तो मोहम्मद शमी जब 5वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ पहले चौका जड़ा, तो इसके बाद इनसाइड एज के जरिए भी एक चौका मिला, यानी कि इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 8वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट ट्रेविस हेड ने खेला और गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर मार दिया 6 रनों के लिए और अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के तुरुप के वरुण चक्रवर्ती को लाया गया ट्रेविस हेड के सामने और 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनकी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ट्रेविस हेड, लेकिन सीधे गेंद पहुंच गई यहाँ पर शुभमन गिल के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई ट्रेविस टुल्ले की पारी, जहाँ पर उन्होंने 33 गेंदों पर 39 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टीव स्मिथ ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया तो 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका उन्होंने भी जड़ दिया, जहां पर सामने की तरफ उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद स्टीव स्मिथ एक बार भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी, लेकिन गिल्ली नहीं गिरने के कारण वो आउट होने से भी बच गए। तो वहीं पर इसके बाद मार्नस लाबुशेन ने भी शानदार खेल दिखाया और उनके बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद मार्नस लाबुशेन अक्षर पटेल के सामने आए जब 20वें ओवर में, तो 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला जब गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मार्नस लाबुशेन ने 23वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार वापसी की और मार्नस लाबुशेन को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। जहाँ पर दोस्तों मार्नस लाबुशेन की बात करें तो 36 गेंदों का सामना उन्होंने जरूर किया, टीम के लिए अच्छे 29 रन भी बनाए, लेकिन आखिरकार रविंद्र जडेजा के सामने वो पेविलियन लौट ही गए। इसके बाद यहाँ पर 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से शानदार चौका था। इसके बाद उनके बल्ले से 2 रनों के साथ ही उन्होंने शानदार अर्धशतक मात्र 69 गेंदों पर पूरा कर लिया। तो वहीं पर 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया यहाँ पर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्टीव स्मिथ ने। इसके बाद तो यहाँ पर जोश इंग्लिश बल्लेबाजी कर रहे थे 27वें ओवर में, जहां रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर उनकी गेंद पर शानदार कैच पकड़ा विराट कोहली ने और समाप्त हुई इंग्लिश की पारी।
जोश इंग्लिश आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 12 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद एलेक्स कैरी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही मिड ऑफ की तरफ एक शानदार शॉट के साथ चौके के साथ ही उन्होंने शानदार आगाज किया। इसके बाद एक बेहतरीन स्वीप शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 33वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया। स्लो स्वीप के जरिए गेंद को क्राउड में भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जब कुलदीप यादव के सामने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर एलेक्स कैरी ने जड़ दिया। कैरी और स्टीव स्मिथ के बीच शानदार पार्टनरशिप जारी रही और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 50 रन जोड़ दिए, जिसमें एलेक्स कैरी का योगदान 38 रनों का था। लेकिन इसके बाद 37वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और उन्होंने 37वें ओवर की चौथी गेंद पर एक लो फुल टॉस गेंद पर बोल्ड कर दिया स्टीव स्मिथ को और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि स्टीव स्मिथ पूरी तरीके से सेट थे और जिस प्रकार की वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा सकते थे। लेकिन आखिरकार 96 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर आया। ग्लेन मैक्सवेल ने भी यहाँ पर आते ही 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का संदेश दे दिया। लेकिन इस संदेश को समझ गए थे अक्षर पटेल और अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए उन्होंने यहां पर मैक्सवेल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। ये महत्वपूर्ण सफलता थी क्योंकि मैक्सवेल भी यहां पर भारतीय टीम के ऊपर भारी पड़ सकते थे। लेकिन आखिरकार मैक्सवेल भी 5 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद एलेक्स कैरी का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एलेक्स कैरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर पर मौजूद द्वार स्विस ने भी शानदार बल्लेबाजी की और एक बड़ा छक्का कुलदीप यादव की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर देखने को मिली, जब वरुण चक्रवर्ती ने द्वार स्विस को भी पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर उनका शानदार कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा और उनकी पारी भी समाप्त हुई। यहाँ पर एक गेंदबाज के तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करके गई, क्योंकि 29 गेंदों पर 19 रनों का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर इन्होंने दे दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एलेक्स कैरी भी रनआउट होकर पेविलियन लौट गए, जो कि 48वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर के डायरेक्ट हिट ने उनको पेविलियन भेजा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की यहाँ पर पारी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी इस मुकाबले में कर डाली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट एडम जेम्पा के रूप में हुआ। एडम जेम्पा के आउट होने के साथ ही यहां पर ऑस्ट्रेलिया की पारी 264 रनों पर सिमट गई, यानी कि भारतीय टीम के सामने 265 रनों का शानदार लक्ष्य खड़ा किया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन चौके के साथ पारी की शुरुआत की, जब फाइन लेग की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जो कि सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गया और रोहित ने एक शानदार व दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस गिल ने भी किया, जहाँ पर उनके बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला। तो इसी बीच 5वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने एक सामने की तरफ शानदार शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद एक बार फिर मिड ऑफ की तरफ गई, लेकिन यहाँ पर एक सीन क्रिएट होते हुए बच गया, जो कि 2023 में हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर रोहित को जीवनदान मिला। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने एक और चौका यहाँ पर गेंद को मिड ऑन की तरफ खेलते हुए झड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल की ये पारी ज़्यादा देर तक नहीं चली और 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले का इनसाइड एज लगा और यहाँ पर विकेट गिर गया शुभमन गिल के रूप में। उन्होंने 11 गेंदों पर 8 रन बनाए, लेकिन यहाँ पर गिल पेविलियन लौटे तो यहाँ पर क्रीज पर उतरे विराट कोहली। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली से उम्मीद थी, यानी कि रोको को आज दम दिखाना था। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट तो खेला, जिसके जरिए उनको एक और शानदार चौका यहाँ पर नेथन इलिस की गेंद पर मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित की ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और यहाँ पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ी सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल गई, जब यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए कनौली ने रोहित शर्मा को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। रोहित अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 29 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद विराट के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया। एक बेहतरीन चौका था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी शानदार खेल दिखाया और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। यहाँ पर एज के जरिए चौका मिला, जो कि स्लिप के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद, जो कि एक फुल टॉस गेंद थी, इस पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। यह भी बेहतरीन चौका उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया।
इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। यह भी शानदार चौका था, उनके बल्ले से निकला हुआ, क्योंकि पुल शॉट के जरिए उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर लिया। वहीं पर दोनों बल्लेबाजों के बीच ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच विराट कोहली ने तनवीर संगा की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इंडिया के स्कोर को 20वें ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर विराट ने एक और शानदार शॉट खेला 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर, और इसी के साथ अपने वनडे कैरियर की 74वीं 50 उन्होंने पूरी कर डाली। शानदार अर्धशतक देखने को मिला किंग कोहली का, जहां पर ऐतिहासिक मुकाबले में ये पारी उन्होंने खेल दी। इसके बाद विराट कोहली को एक जीवनदान मिला, लेकिन इसी बीच 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडम जेम्पा ने श्रेयस अय्यर को पेविलियन भेज दिया। श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर की हम बात करें तो 62 गेंदों का सामना करने के बाद वो 45 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने शानदार खेल जारी रखा और एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर भी मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। इसके बाद एक बेहतरीन छक्का अक्षर पटेल के बल्ले से भी देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और टीम इंडिया को जीत की ओर अग्रसर कर दिया। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने तनवीर संगा की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्लो स्वीप के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस मैक्सवेल के सामने भी जारी रहा, जहां पर उन्होंने एक और चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर नेथन एलिस ने शानदार वापसी की और अक्षर पटेल को पेविलियन भेज दिया। अक्षर पटेल आउट होकर पेविलियन लौटे, उन्होंने 30 गेंदों पर 27 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों यहाँ पर तनवीर संगा की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ देखने को मिला, जब केएल राहुल ने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से द्वारदूसी की गेंद पर देखने को मिला, जब राहुल ने एक बार फिर से मिड ऑन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद मुकाबला रोमांचक मोड में पहुंचा, जब 55 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत थी। तो यहां पर दोस्तों एडम जेम्पा के सामने केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस किया और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और शानदार 84 मीटर का छक्का केएल राहुल ने जड़ दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस कर रहे केएल राहुल का ये बल्ला चमकता रहा और उनके बल्ले से एक के बाद एक बड़े शॉट देखने को मिले, जिसमें से एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया छक्का भी शामिल था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल और विराट कोहली के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली भी अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना शतक पूरा कर लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे वो वाकई में लाजवाब था। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर 43वां ओवर डालने आए एडम जेम्पा के ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं और द्वारदूसी ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया को एक करारा झटका लगा। विराट कोहली अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, 98 गेंदों पर 84 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने संगा की गेंद पर एक शानदार 106 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। तो वहीं पर इसके बाद 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर भी उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार व बड़ा छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार छक्का जड़ा। यह छक्का 101 मीटर दूर जाकर जग गया। इसके बाद 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब मुकाबला यहां पर आखिरी ओवरों में पहुंच गया था, जहां पर भारतीय टीम की जीत अब तय हो चुकी थी, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हार्दिक और राहुल कर रहे थे यह मुकाबला टीम इंडिया की झोली में था। लेकिन तभी यहाँ पर 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए हार्दिक, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई मैक्सवेल के पास। मैक्सवेल ने यहां पर शानदार कैच पकड़ लिया और पेविलियन भेज दिया हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने 24 गेंदों का सामना किया और 28 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद इस मुकाबले को 49वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के सामने शानदार छक्का लगाकर केएल राहुल ने फिनिश कर दिया और उनके बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। और इसी के साथ भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह बना ली और ऑस्ट्रेलिया की टीम को रास्ता दिखा दिया सीधे ऑस्ट्रेलिया का जाने का। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया के लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।